हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म से जो संबंधित जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और पीछे वाले वीडियोज के अंदर मैं आपको जो मॉडल्स कैसे फाइंड करना है, आर्गुमेंट कैसे फाइंड करना है और जो आर्गुमेंट जो हम फाइंड कर रहे हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में फाइंड कर रही हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आइए अब हम जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन किस तरीके के किस वे से हमें सोल्व करना है वो भी देखेंगे। देखिए बच्चों, जैसे -1 माइनस आइटा रूट 3 है और इसमें हमें क्या फाइंड करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमें एक तो मॉडुलस और जो एक आर्गुमेंट है जो थीटा है दोनों फाइंड करने हैं। एक तो मॉडुलस मतलब आर, ठीक है, और एक हमें क्या थीटा मतलब आर्गुमेंट, दोनों ही फाइंड करने इसके अंदर। तो बच्चों क्या है, और एक पोलर स्टेटमेंट मैंने आपको बताई थी, क्या पोलर फॉर्म क्या बताया था मैंने आपको, आर कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा, ये बताया था मैंने, ठीक है ना। आर कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा। अब क्या है देखियो, चाहे पोलर फॉर्म फाइंड करनी हो, ठीक है ना, और या फिर जैसे मॉडुलस और थीटा मतलब आर्गुमेंट, ठीक है। आर क्या है मॉडुलस और थीटा क्या है आर्गुमेंट। तो हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो दे रखे है ना उसको सबसे पहले क्या इस पोलर जो फॉर्म है ना इसके इक्वल लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं क्या -1 माइनस आइटा रूट 3, ठीक है। किसके बराबर मानेंगे हम, क्या आर कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, आर कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा। ये फर्स्ट जो स्टेप हमारा यही है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम इस जो पोलर फॉर्म है कौन सी आर कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा के इक्वल हम लेंगे। उसके बाद हम आगे स्टेप क्या करेंगे, आर के हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 माइनस आइटा रूट 3 इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस में आइटा आर साइन थीटा, ठीक है। आर कोस थीटा प्लस में आइटा आर साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे क्या रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स है ना उनको हम क्या करेंगे इक्वेटिंग करेंगे। अब देखो यहाँ पर रियल पार्ट हमारे पास क्या है, जैसे -1 है, यहाँ पर रियल क्या है आर कोस थीटा, आर कोस थीटा, ठीक है। मतलब क्या लिखेंगे हम, जैसे आर कोस थीटा, आर कोस थीटा किसके बराबर होगा -1, ठीक है। इसको हम इक्वेशन जैसे सेकंड मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इमेजिनरी पार्ट है तो आर साइन थीटा किसके बराबर होगा, आर साइन थीटा किसके बराबर होगा, ये होगा -√3, -√3। इसको हम इक्वेशन थर्ड मानेंगे, ठीक है ना, इसको इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, सेकंड और जो थर्ड जो इक्वेशन है इसका हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। मतलब आर फाइंड करने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है ना। आर फाइंड मतलब जो मॉडुलस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मॉडुलस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वेयरिंग करेंगे और ऐड कर देंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, और फिर बाद में क्या कर देंगे एंड एडिंग, ऐड कर देंगे। देखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड जो इक्वेशन है ना उसका हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे और फिर हम क्या कर देंगे दोनों को ऐड कर देंगे। अब जैसे इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो हो जाए क्या आर कोस के थीटा प्लस में ये हो जाए क्या आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है ना। आर स्क्वेयर कोस के थीटा प्लस में आर स्क्वेयर साइन के थीटा, और आगे हो जाए क्या -1 का स्क्वेयर प्लस में -√3 का स्क्वेयर, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, अब आर स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा तो अंदर फिर क्या बचेगा
कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, और स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो स्क्वायर होता है ना हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ऊपर स्क्वायर है अंदर -1 है तो 1 ही आ जाएगा यहाँ पर, ऊपर स्क्वायर है अंदर माइनस है ना तो पॉजिटिव आएगा, और √3 का स्क्वायर ओनली क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये एक आइडेंटिटी है किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा r² इज इक्वल टू 1 3 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से जो r की जो वैल्यू निकलेगी क्या निकलेगी, +2 निकलेगी, ठीक है ना, r की वैल्यू प्लस की 2 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो r एक मॉडुलस है, ठीक है, और मॉडुलस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में निकलता है। तो ये यहाँ पर कितनी r की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 2 आ चुकी है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, देखो ये जो इतना जो हमने सिस्टम किया है क्वेश्चन के अंदर, स्क्वायरिंग बोथ साइड की, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड और ऐड किया, ठीक है ना, ये हमें ओनली क्या फाइंड करने के लिए किया, हमें r फाइंड करने के लिए किया, मतलब मॉडुलस फाइंड करने के लिए किया है, ठीक है ना। अब हम जो अगला जो करेंगे ना इसके अंदर, जो अगला जो सिस्टम करेंगे इसके अंदर, वो हम क्या थीटा फाइंड करने के लिए करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, और ऐसा मतलब ये जो ना स्टेप बाय स्टेप हमें प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर करना है, और सभी क्वेश्चन के अंदर में ऐसे स्टेप करने हैं सभी क्वेश्चन के अंदर। अब देखियो थीटा में कैसे फाइंड करना है, थीटा फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो थर्ड इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दो, थर्ड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो, तो थर्ड हमारे पास है जैसे r साइन थीटा डिवाइड में r क्या है, कोस थीटा इज इक्वल टू, फिर क्या है इसमें -√3, और नीचे क्या है -1, ठीक है, -√3 और डिवाइड में क्या -1। अब जैसे r से r कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, साइन बाई कोस क्या आ जाएगा यहाँ पर tan थीटा, और यहाँ पर क्या है √3। अब देखो इतना करने के बाद क्या है, अभी देखो tan थीटा किसके बराबर √3। अब आपने जैसे 10th क्लास के अंदर जो टेबल की थी उसमें ये देखो जो tan वाली जो टेबल है ना उसमें √3 कहाँ पे कितने डिग्री पे होता है, tan के अंदर कितने डिग्री पे होता है √3, ये होता है tan 60 पे होता है। तो आप लिखेंगे क्या, tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 मतलब π/3, 60 मतलब क्या है π/3, tan 60 क्या है √3। अब देखो बच्चों, अब हमें ये देखना है जो आर्गुमेंट जो हमें फाइंड करना है वो कौन से क्वाड्रेंट में फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखियो मैंने आपको पीछे वाले जो वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। और एक और बात बता देता हूँ, जैसे r हमारे पास कितना निकला है 2, ठीक है, और यहाँ हम जो थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे, जो आर्गुमेंट जो निकालेंगे, दोनों वैल्यू r और थीटा की जो वैल्यू है अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, यहाँ पर r की वैल्यू रख देंगे और यहाँ इन दोनों पर यहाँ और यहाँ थीटा की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, आर्गुमेंट रखेंगे, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, पोलर फॉर्म आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो देखते बच्चे, अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा अब इसमें जो हम आर्गुमेंट जो निकालेंगे, जो थीटा जो निकालेंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। देखियो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो बच्चों मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया भी था, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर थीटा इनके अंदर लाई कर रहा है, इन क्वाड्रेंट के अंदर अगर फर्स्ट में लाई कर रहा है तो थीटा किसके बराबर होगा, ओनली अल्फा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा क्या होगा इसमें π-अल्फा, और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा क्या होगा इसके अंदर -π-अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा ये क्या होगा इसके अंदर -अल्फा होगा, -अल्फा, ठीक है। अब देखो बच्चों, और अब ये देखना थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, देखो कोस, आगे देखो कोस क्या है यहाँ पर नेगेटिव, कोस थीटा <0, नेगेटिव है, <0 क्या है, ठीक है, कोस थीटा क्या है नेगेटिव है, तो कोस थीटा <0। यहाँ देखो
साइन थीटा यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, साइन थीटा भी क्या है, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है। कोस भी नेगेटिव है लेस देन जीरो, और साइन भी लेस देन जीरो, मतलब दोनों ही नेगेटिव हैं, बोथ नेगेटिव, बोथ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं। तो आप मेरे को ये बताएं किस क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही नेगेटिव। देखो फर्स्ट में तो क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और सेकंड में साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में टेन थीटा और कोट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ में कोस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव, और बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। थर्ड होता है, थर्ड में टेन कोट, और दोनों पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अभी देखो कोस नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव है, तो देखो इसमें टेन कोट दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सभी नेगेटिव, मतलब साइन, कोसिकेंट, सेक और कोस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, साइन और कोस। तो थीटा लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, आर्गुमेंट्स। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, देखो थीटा को हम किसके, ऐसे करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, माइनस पाई माइनस अल्फा। तो अब देखो यहाँ जाओ आप, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे करना पड़ेगा ना, तो ये करना पड़ेगा, देखो बच्चों माइनस और पाई माइनस, देखो माइनस किया हमने, ठीक है, यानी ये थीटा है, इस थीटा बराबर करेंगे हम माइनस पाई माइनस, और अल्फा क्या इसके अंदर है, ये हमारा क्या है, इसमें अल्फा, मतलब पाई माइनस 3, ठीक है, पाई माइनस 3, देखो माइनस, ठीक है, पाई माइनस अल्फा, और अल्फा क्या हमारे पास, पाई बाई 3। अब देखो बच्चों 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और थीटा किसके बराबर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे अंदर, देखो बार तो क्या है, माइनस, ये माइनस हो गया, और इसको सोल्व करेंगे 3 पाई माइनस पाई बाई 3, 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा 2 पाई बाई 3। देखो ये माइनस ये हो गया इसके अंदर, और इसका जो सोल्यूशन क्या होगा, 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 पाई बाई 3। तो यही बच्चों क्या हमारा आर्गुमेंट है इसके अंदर, ठीक है। और अभी बताया था मैंने, जाकर क्वेश्चन में अगर पोलर फॉर्म फाइंड करना है तो एक आगे एक लाइन ही लिखनी है हमें, क्या, थीटा के स्थान पर तो माइनस का 2 पाई बाई 3, और जो आर के स्थान पर हमें क्या करना पड़ेगा, वो क्या है, 2 रखना पड़ेगा इसके अंदर, बस यही करना है इसके अंदर, तो आपकी पोलर फॉर्म है वो फाइंड हो जाएगी इसमें, ठीक है। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है जैसे -√3 प्लस आइटा, जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें -√3 प्लस में आइटा, -√3 प्लस में आइटा, और हमें जैसे थीटा और आर दोनों फाइंड करने हैं, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें -√3 प्लस आइटा ना, इसको आर कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा के बराबर ले लेंगे, ठीक है। इसको मान लेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और अगला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, -√3 प्लस में आइटा, क्या, आर के अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आर कोस थीटा प्लस में आइटा आर साइन थीटा, ठीक है, आर कोस थीटा प्लस में आइटा आर साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में इक्वेटिंग करेंगे हम,
इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। तो ये रियल पार्ट है, ठीक है। -√3 किसके बराबर हो जाएगा? -√3 किसके बराबर होगा? आर कोस थीटा, आर कोस थीटा। ये हम इक्वेशन जैसे सेकंड लेंगे। अब जैसे आयटा है, आयटा का जो कोफिशिएंट होगा यहाँ पर जैसे 1, ठीक है, और यहाँ आयटा साथ में क्या? आर साइन थीटा। यहाँ पर हम आर कोस थीटा, आर साइन थीटा, ये हमारी कौन सी? थर्ड इक्वेशन। अब मॉडुलस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हम जैसे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, फिर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग squaring both sides, squaring both sides equation second and third and adding ठीक है, एडिंग कर देंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड थर्ड को क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग करेंगे और बाद में क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या? जैसे इसका स्क्वायर करने तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर कोस की थीटा प्लस में यहाँ हो जाएगा आर स्क्वेयर साइंस की थीटा इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा क्या? -√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर +1 का ही स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? कोस की थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। और आगे देखो स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओनली 3। आगे 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये आइडेंटिटी क्या होती है? किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है, ठीक है। और यहाँ हो जाए क्या? आर स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, 3 1 4 और यहाँ से आर की वैल्यू क्या निकलेगी? 2 निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया? इसके मॉडुलस आ चुका है, ठीक है। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे। और मैंने पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर बताया था। और ये जो है ना, इतना जो हमने सिस्टम किया है वो हमने आर फाइंड करने के लिए किया है, ठीक है। वो किसके लिए किया? हमने आर फाइंड करने के लिए। अब हम थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? थीटा फाइंड करने के लिए जो थर्ड जो इक्वेशन है उसको हम डिवाइड कर देंगे, किससे? 2 से डिवाइड कर देंगे थर्ड को 2 से। तो ये हो जाएगा क्या? आर साइन थीटा बटे आर कोस थीटा, ठीक है। आर साइन थीटा बटे आर कोस थीटा और आगे क्या है? जैसे 1/-√3, ठीक है। आर कोस थीटा बटे आर साइन थीटा बटे आर कोस थीटा और फिर 1/-√3। अब देखो बच्चों, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कोस क्या हो जाएगा? यहाँ पर tan थीटा, ठीक है। और ये है यहाँ पर, इसको हम कर सकते हैं -1/√3, ठीक है ना। अब देखो माइनस और 1/√3 कहाँ होता है? tan के अंदर, tan के अंदर जो tan की जो टेबल है ना उसमें 1/√3 कहाँ होता है? 1/√3 होता है tan 30 पे होता है। ये 30 मतलब π/6, 30 मतलब tan 30, ठीक है ना। ये जो 30 है ना वो π/6, यानी कि tan π/6 1/√3। अब देखो बच्चों, अब ये देखना है जो tan ना, जो आर्गुमेंट है, मतलब जो थीटा है, जो आर्गुमेंट, वो कौन से क्वाड्रेंट में फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो वो चेक करने के लिए हमें ये देखो, जैसे साइन और कोस ये दोनों देखने पड़ेंगे हमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन यहाँ पर क्या है? एक तो पॉजिटिव है, साइन ग्रेटर देन क्या है? 0 मतलब पॉजिटिव। कोस यहाँ पर क्या है? नेगेटिव मतलब लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0। साइन पॉजिटिव,
साइन तो पॉजिटिव है और कोस है नेगेटिव, तो साइन ग्रेटर देन जीरो, साइन ग्रेटर देन जीरो और कोस लेस देन जीरो। तो बच्चों वो क्वाड्रेंट बताओ मेरे को जिसके अंदर साइन पॉजिटिव और कोस नेगेटिव, तो वो आपका कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कि थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो होता है पॉजिटिव, साइन और कोसिकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं और कोस वहां पर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब बच्चों इसको सेकंड क्वाड्रेंट में निकालना पड़ेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस अल्फा। तो ये हो जाए बच्चों क्या, टेन थीटा, और यहाँ पर टेन पाई माइनस पाई बाई सिक्स, ठीक है ना। इस यहाँ पर थीटा के स्थान क्या करेंगे, पाई माइनस अल्फा, यानी कि पाई माइनस और अल्फा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्फा है पाई माइनस पाई बाई सिक्स, ठीक है। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और सॉल्यूशन आपका वहीं आता है। देखो बच्चों मैं अगर इसका सॉल्यूशन करूँगा ना तो आपका यहीं आ जाएगा, देखियो 10 पाई माइनस पाई बाई सिक्स। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में 10 क्या होता है, एक तो नेगेटिव होता है, ठीक है ना, 180 है, ठीक है ना, 180 है तो 10 चेंज नहीं होगा, 10 का 10 ही रहेगा, ठीक है ना, यानी कि माइनस 10 थीटा, थीटा मतलब क्या है, पाई बाई सिक्स है, आपका वहीं आता है -10 पाई बाई सिक्स, ठीक है। तो देखिए बच्चों आगे, अब यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा इसके अंदर, 6 पाई माइनस पाई, यानी कि 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, आर्गूमेंट्स इसके अंदर, ठीक है ना, और आर इसके अंदर क्या है, आर्गूमेंट हमारे पास 5 पाई बाई 6 और आर क्या है इसके अंदर 2, मतलब मॉडुलस, और दोनों ही वैल्यू हम इसके अंदर जो पोलर स्टेटमेंट है, जैसे आर कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा, ठीक है, आर के स्थान में क्या रख देंगे 2 और थीटा के स्थान में क्या रख देंगे 5 पाई बाई 6, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ पर लिखूँगा, अगर पोलर फॉर्म पूछ रखी है क्वेश्चन के अंदर तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो देयरफॉर क्या -√3 प्लस में आइटा, ठीक है, -√3 प्लस में आइटा, और आर हमारे पास क्या है 2 और कोस और थीटा क्या हमारे पास 5 पाई बाई 6 और प्लस में आइटा और साइन 5 पाई बाई 6, ठीक है बच्चों। ये था इसके अंदर, ये हमारी क्या होगी, पोलर फॉर्म हो गई, ठीक इसके अंदर, ठीक है। मैंने बच्चों आपको पहले बताया था मॉडल से निकालने के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। रही बात आर्गूमेंट की, थीटा की, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, ठीक है, और वो मैं आपको जैसे दोनों क्वेश्चनों के अंदर बता भी चुका हूँ। अगर इसको आपने माइंड के अंदर सेट कर लिया, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा करेंगे, ठीक है। सेकंड में लाई करता है थीटा तो पाई माइनस अल्फा कर देंगे, थर्ड में लाई करता है तो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा कर देंगे, ठीक है। देखो इसी के अंदर हमने क्या करना, माइनस लगाना है यहाँ पर, ठीक है। और फोर्थ में लाई करता है तो माइनस अल्फा कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर, अगला 1 माइनस आइटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1 माइनस आइटा, और इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इन द एक्सरसाइज 3 to 8 इन द पोलर फॉर्म, मतलब पोलर फॉर्म में करना है। वही करना बच्चों, आर और थीटा की वैल्यू फाइंड करके हमें जो पोलर जो स्टेटमेंट है, जो पोलर जो फॉर्म है उसके अंदर पुट करना है इसके अंदर। तो जैसे 1 माइनस आइटा है, y माइनस आइटा, देखो बच्चों 1 माइनस आइटा है, ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं क्या है, 1 माइनस आइटा किसके बराबर मानेंगे, आर कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। 1 माइनस आइटा किसके बराबर माना हमने, आर कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा।
तो अब हमें आर और थीटा की वैल्यू निकाल के इसके अंदर वापस पुट करनी है, और यही हमारी क्या है, पोलर फॉर्म है। उसके लिए क्या बताया था मैंने आपको, आर की सबसे पहले आर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम इस जो पोलर जो स्टेटमेंट है आर कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा इसके बराबर रख दो, ठीक है ना। अब हमें क्या करना, आर और थीटा की वैल्यू निकालनी है और इसके अंदर वापस पुट कर देनी है, वो आपकी क्या आ जाएगी, पोलर फॉर्म आ जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आर के अंदर मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस आइटा क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा प्लस में आइटा आइटा आर साइन थीटा, ठीक है। अब क्या है, इक्वेटिंग और रियल पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। देखियो यहाँ हम करेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। अब देखो ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी। तो रियल पार्ट इस रियल पार्ट के बराबर, मतलब आर कोस थीटा किसके बराबर होगा भाई, 1। इसको हम सेकंड इक्वेशन करेंगे। और यहाँ आर साइन थीटा किसके बराबर होगा, ये होगा आर साइन थीटा -1 के बराबर। ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। अब हम करेंगे क्या, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, और फिर ऐड कर देंगे और फिर आपका क्या निकल जाएगा, आर निकलेगा। तो इसमें हम करेंगे क्या, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, एंड एडिंग, ठीक है ना। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो इसका स्क्वायर करो, दिखा ये हो जाएगा क्या, आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में ये हो जाएगा आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जैसे आगे 1 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस में -1 का ही स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में से आर कॉमन ले लो आप, तो आर स्क्वायर कॉमन लोगे ना, तो अंदर आ जाएगा कोस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और आगे जैसे 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 1, और ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, आर स्क्वायर और इज इक्वल टू, और क्या निकलेगा ये आर, यहाँ से आर निकलेगा क्या, √2, स्क्वायर आगे जाके इसका क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो अब ये आर यहाँ पर क्या आ गया, इसके अंदर √2 आ चुका है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या है इसमें, अब हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, हाँ थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है इसके अंदर। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दो, थर्ड को सेकंड से, और थर्ड हमारे पास क्या है, आर साइन थीटा, और डिवाइड में क्या, आर कोस थीटा, आर साइन थीटा को आर कोस थीटा से, मतलब थर्ड इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करना है, और आगे हो जाए क्या, -1/1, ठीक है। आर से आर कैंसिल, साइन बाई कोस क्या होता है, tan होता है, और यहाँ पर क्या है -1, ठीक है। अब ये 1 कहाँ होता है tan के अंदर, 1 होता है बच्चों tan, माइनस लगा हुआ है पहले यहाँ पे, tan π/4, मतलब tan 45 पे 1 होता है, 1 कहाँ होता है tan 45 पे। अब देखो बच्चों, हमें आर्गुमेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा जो आर्गुमेंट है ना कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में है, सेकंड में, फर्स्ट में या फोर्थ में, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर ये देखो, ये इन दोनों इक्वेशन में देखना पड़ेगा, कोस क्या है यहाँ पर, पोज देखो यहाँ कोस, देखो आगे देखो पॉजिटिव नेगेटिव है कोस, और आगे क्या है पॉजिटिव, तो कोस है पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए ग्रेटर देन 0, ठीक है। और साइन यहाँ पर क्या है नेगेटिव, साइन क्या है लेस देन 0, मतलब नेगेटिव। ये तो क्या है पॉजिटिव, और यहाँ ये क्या है नेगेटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है जिसके अंदर
साइन नेगेटिव हो और कोस पॉजिटिव हो, तो वो बच्चा मतलब कौन सा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा होता है, फोर्थ में कोस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जो यहाँ पर जो थीटा लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थीटा किसके बराबर लेना पड़ेगा हमें, माइनस अल्फा। थीटा किसके बराबर, माइनस अल्फा। तो ये हो जाए बच्चों क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन माइनस पाई बाई 4। देखो यहाँ जो थीटा करेंगे ना, देखो टेन थीटा, थीटा किसके बराबर होगा, थीटा किसके बराबर, माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, पाई बाई 4। ठीक है, तो थीटा किसके बराबर, माइनस अल्फा। अब टेन से बच्चों टेन कैंसिल हो जाएगा और थीटा वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4। अब हमें क्या करना था, इसके अंदर पोलर फॉर्म फाइंड करनी थी ना, तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर, अब हम यहाँ पर आर के स्थान पर क्या रख देंगे, इसमें 2 रख देंगे, मतलब हाँ √2 है ना, √2 लिख देंगे, और थीटा के स्थान पर क्या कर देंगे, माइनस पाई बाई 4, और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो ये था बच्चों इसके अंदर। आपका फोर्थ क्वेश्चन भी हो जाएगा, ऐसे ही करना है, फिफ्थ क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 से अभी मैं करवा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों क्या है, अगर किसी बच्चे को कोई किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई बात पूछनी है, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ओनली -3 दे रखे हैं, ओनली रियल पार्ट दे रखे हैं, इमेजिन पार्ट इसके अंदर नहीं दे रखे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ओनली रियल पार्ट है, ठीक है, और इसी का हमें एक पोलर फॉर्म फाइंड करनी है। तो इसको आप मान लो लेट क्या, -3, और यहाँ हम रियल पार्ट है, इमेजिन पार्ट लेते हैं, जैसे आयटा 0 ले लेते हैं। देखो ये रियल पार्ट हो गया और ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। तो -3 प्लस में आयटा 0। अब ये किसके बराबर के लिए, आर कोस थीटा प्लस में आयटा साइन थीटा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो बच्चों -3, अगला स्टेप क्या, मतलब आर और थीटा वैल्यू निकालनी है ना, और फिर वापस पुट करनी है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, आर की अंदर मल्टीप्लाई करो, आर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो मैं साथ में ले लेता हूँ क्या, आयटा और 0। ठीक है, आर कोस थीटा प्लस में आयटा आर साइन थीटा। ठीक है, आर कोस थीटा और आर आयटा आर साइन थीटा। अब हम इक्वेटिंग कर लेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। तो रियल पार्ट कौन सा है इसके अंदर, -3 और किसके बराबर होगा, आर कोस थीटा की, आर कोस थीटा। ये आपकी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट टू इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट क्या है इसके अंदर से 0, और किसके बराबर लेंगे हम, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। ये आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, आर साइन थीटा। अब देखो, अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स एंड एडिंग करेंगे इसके अंदर आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सभी क्वेश्चन में ऐसे करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, एंड क्या करेंगे, एंड एडिंग करेंगे इसके अंदर। ठीक है ना, एडिंग करेंगे तो ये हो जाए, देखो बच्चों स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स है, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो ये हो जाए यहाँ पर आर स्क्वेयर कोस की थीटा प्लस में आर स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है ना, स्क्वेयरिंग कर रहे हैं। और उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, जैसे -3 का स्क्वेयर हो जाएगा,
और प्लस में जैसे जीरो है, ठीक है ना, जीरो है, -3 का स्क्वायर प्लस में जीरो का स्क्वायर मतलब जीरो ही होता है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, कोस के थीटा प्लस में साइन के थीटा, और आगे स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब 3 का स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा 9। अब आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर है, ये आइडेंटिटी 1 के बराबर होती है ना, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मतलब आर यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या 9, मतलब आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, इसके अंदर आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब देखो बच्चों इसके अंदर क्या है, अब हमें क्या फाइंड करना है इसके अंदर, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सेकंड जो थर्ड जो इक्वेशन है उसको सेकंड से डिवाइड करना पड़ेगा। थर्ड को किससे डिवाइड करेंगे, हम सेकंड से डिवाइड करेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। अब देखियो थर्ड हमारे पास क्या है, जैसे आर साइन थीटा डिवाइड में क्या है आर कोस थीटा, ठीक है, और 0/, क्या है 0/-3, 0/-3, ठीक है, 0/-3। अब देखो बच्चे इसमें क्या करेंगे, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और साइन बाई कोस क्या हो जाएगा tan थीटा, और 0 को आप किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे ना तो वो आपका नॉट डिफाइंड ही रहेगा, क्या रहेगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, 0 को आप किसी भी संख्या से भाग करोगे नॉट डिफाइंड रहेगा इसके अंदर, मतलब सॉरी ये हो जाएगा आपका, मतलब ये 0 किसी भी संख्या डिवाइड करोगे ना तो ये 0 ही होता है, ठीक है ना, 0 ही होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों 0 का आप किसी भी संख्या से भाग करो तो 0 ही होता है, ठीक है, 0 को ही छोड़कर, तो जैसे 1/0 तो होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, मतलब x/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। अगर 0 को आप किसी संख्या से भाग करते हैं तो वो आपका क्या रहता है 0 रहता है, तो 0/-3 मतलब 0 हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखो बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू क्या है 0। अब हमें ये देखना पड़ेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, और 0 कहाँ होता है, ये होता है tan 0 0 ही होता है, ठीक है, tan 0 डिग्री 0 ही होता है इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखियो यहाँ पर साइन क्या है, साइन यहाँ पर 0 है, मतलब इसको 0 को हम पॉजिटिव लेंगे इसके अंदर, और यहाँ पर कोस क्या है नेगेटिव। तो देखिए बच्चों थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। कोस क्या है यहाँ पर नेगेटिव, कोस क्या है नेगेटिव मतलब <0, ठीक है, और साइन यहाँ पर क्या है 0, 0 यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं साइन को, ठीक है ना, साइन को क्या ले लेंगे यहाँ पर पॉजिटिव मतलब <0। तो कोस नेगेटिव मतलब <0, साइन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, और उसी के अंदर कोस नेगेटिव होता है। तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थीटा लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में करेगा। अगर सेकंड में लाई करता है तो आपको सेकंड में लाई करता है थीटा किसके बराबर होगा π-α के बराबर होगा। तो ये हो जाए क्या tan थीटा इज इक्वल टू tan क्या π- और 0 डिग्री किसके बराबर है, ये अल्फा के बराबर -0, ठीक है। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा किसके बराबर हो जाएगा π-0 ओनली π, ठीक है। तो यही था बच्चों इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे थीटा की वैल्यू पाई यहाँ रख देंगे इसके अंदर, यहाँ पर भी पाई रख देंगे, यहाँ पर भी पाई रख देंगे, ठीक है। और आर हमारे पास क्या है इसके अंदर, आर है क्या ओनली 3, ठीक है। तो यही हमारी क्या है पोलर फॉर्म है इसके अंदर। उसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, ये देख लो क्वेश्चन नंबर क्या है 8 है, उसमें क्या दे रखे है ओनली आइटा दे रखे हैं। इसमें क्या था ओनली रियल पार्ट था ना, आइटा मतलब इमेजिन पार्ट नहीं दे रखा था इसके अंदर, और यहाँ बच्चों क्या दे दिया ओनली आइटा दे दिया। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसको हम 0 प्लस में आइटा ले लेंगे इसको, ठीक है ना,
जीरो प्लस आइटा। और सेम हम इस क्वेश्चन की तरह इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करें, जीरो प्लस आइटा, और सेम हम आर कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा। ठीक है, सेम इसी तरह से सोल्व करेंगे और हमें आर और थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और आर और थीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। तो इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, इसकी पोलर फॉर्म निकालेंगे। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक्स।